दोस्तों पेश है गोल्डन हार्ट सीरीज। एक और चित्र है दोस्तों। सोने का दिल यानी गोल्डन हार्ट ख्यालों के सागर में गोते लगा रहा था। रह रहकर उसके मस्तिष्क में एक ही गूंज गूंज रही थी चेतावनी, तुम 6 मास का समय दिया जाता है गोल्डन हार्ट। इतने समय में अगर तुम सफल होकर वापस नहीं लौटे तो देशद्रोही मान कर तुम्हारे विनाश को तुम्हारे पीछे भेज दिया जाएगा और साथ ही तुम्हारी माँ और बहन को ख़त्म कर दिया जाएगा। और धक धक धड़क रहा था सीने का वह दिल, सोने का वह दिल। और आज 6 माह की अवधि पूरी होने और अपनी संपूर्ण कोशिश के बाद भी वह मसाल प्राप्त करने में सफल नहीं पाया हूँ। और अब सम्राट ककोसी सब सब्र से नहीं बैठेगा। आज उसने मेरे विनाश का प्रबंध कर दिया होगा और न और जाने क्या किया होगा उसने शैतान ने माँ और त्रोसी के साथ। मुझे सावधान रहना होगा उस विनाश से जो मुझ पर पहुंच सकता है। और एकाएक चीख मारकर गोल्डन हार्ट चीख मारता भी क्यों नहीं, एक हाथ ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था और मुझे ख़त्म कर सकता है। और उस हाथ का स्वामी उसे लेकर फुटबॉल की भांति दूर लुढ़कता चला गया। ठीक उसी पल ऊपर से आकर गिरी रोशनी की एक विचित्र पुंज लेटर बॉक्स के आसपास जमीन के हिस्से को प्रकट से उड़ा दिए। भय से थर थर काँप उठा गोल्डन हार्ट। ओह, मुझे मौत देने का प्रयास शुरू हो गए हैं। और यह पहला प्रयास सफल भी हो गया होता अगर यह नौजवान मुझे न बचा लिया होता। लेकिन इस नौजवान ने मुझे बचाया क्यों? गोल्डन हार्ट ने सोचों सोचों के जवाब में सुनाई दी उस नौजवान को एक कहर भरी आवाज़, जानते हो इस मौत से मैंने तुम्हें क्यों बचाया है? क्योंकि तुम एक गुमनाम मौत नहीं मरने देना चाहता था। क्योंकि तुमने मेरा देश की शांति भंग कर दी। दुश्मन हो तुम मेरे देश के, इसलिए तुम्हें देना एक ऐसी मौत जिसको देखकर तुम मेरे देश के दुश्मन थर्रा उठे। एक सबक हो उनके लिए, तुम्हारी चितले में बठी लाश हो। नौजवान के हाथों में कसमसाया गोल्डन हार्ट। कोशिश करना बेकार है गोल्डन हार्ट, यह फौलादी पकड़ है, मरते दम तक नहीं छूट पाओगे तुम। अपना जीवन बचाने वाले के हाथों में अगर कोई मुझे मौत आ जाए तो मुझे इसका गम नहीं होगा। तृष्णा से भर उठा वह नौजवान का स्वर। अगर ऐसा ये आदर्शवादी हो तो तुम क्यों मेरे देश में अशांति फैलाने पर तुले हो? क्यों हमारी स्वतंत्रता की देवी को नफरत है तुम्हें? क्यों मेरे भैया की जान के पीछे पड़े हो तुम? जवाब दो। जवाब देने के स्थान पर सवाल किए गोल्डन हार्ट ने। अंकार अंकार का नाम है तुम्हारा भैया, वही कैप्टन अंकार जिसके सामने सामने तुम्हारी एक नहीं चलती, उसी जांबाज का भाई हूँ। नाम है मेरा ललकार। कौन है तुम्हारे भैया? ओह, तो तुम उस जांबाज के भाई हो? हाँ, लेकिन मुझे मुझे विषय से भटकाने की कोशिश मत करो। मेरे सवालों का जवाब दो तुम। निर्णायक स्वर में बोलता चला गया गोल्डन हार्ट। आज गोल्डन हार्ट पर उस प्रश्नों का जवाब देगा जिसे सिर्फ तुम्हारे ही इस देश के प्रत्येक शख्स के सीने का तूफान मचा रखा है। पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर गहन अंतरिक्ष में बसा है एक विचित्र एलास्का,
वैज्ञानिकों के मामले में ब्रह्मांड का सबसे उन्नतशील ग्रह। यहाँ चलती है हुकूमत साम्राज्य की, जिसके चेहरे पर हमेशा नाचती रहती है शैतानियत, और दिलो दिमाग में दुनिया में विचरता रहता है एक ख्याल, कब कब खुलेगा ब्रह्मांड सम्राट, कब बनूंगा ब्रह्मांड सम्राट। और क्लोस्की के विनाशकामी सपने को पूरा करने के लिए कुशल वैज्ञानिक, एक पूरी टीम जो वर्षों में रात दिन जुटी हुई है। उन्हीं वैज्ञानिकों का एक रोजा नाम का अहिंसावादी, शांति का पुजारी, रोज का, शांति से क्यों नहीं रहे पूरे ब्रह्मांड के प्राणी, क्यों न एक दूसरे का खून बहाने पर तुले रहते हैं सभी। ब्रह्मांड शांति के लिए जल बिन मछली की भांति तड़पते के सिवा भी क्या कर सकता था रोज का। और स्लोजोनियम नाम का विनाशकारी धातु का एक पूरा पिंड बनाने में सफल हो गए हम। स्लोजोलियम से होकर गुजरने वाला प्रकाश की किरणें जिस ग्रह पर गिरेंगी उस पर तबाह कर डालेंगी। एक साथ सैकड़ों ग्रहों को तबाह किया जा सकता है सजोलियम से। प्रशंसा से के लगभग नाचने को हुए आदेश दिया सम्राट क्लोस्की ने। कल सुबह स्लोजियम की परीक्षण जारी की तैयारी की जाए, और स्लोजियम के बल पर ब्रह्मांड का सम्राट बनने का सपना लेकर मीठी नींद सो रहा था विनाश का पुजारी। जबकि शांति उपासक की आंखों में नींद नामो निशान न था। मेरे जीते जी ब्रह्मांड का तबाही का खेल खेल नहीं सकता दुष्ट क्लोस्की। और अपने लबादे में जाने क्या छुपाया था, यान की तरफ बढ़ रहा था सजोज का, जिसमें रखकर स्लोजियम का विनाश का परीक्षण के लिए भेजा जाना था। और यान अपने बीच की दीवारों को गिराता हुआ और रोज का पहुंच चुका था यान कर। देखता हूं पूरा कैसे होता दुष्ट क्लोस्की का सपना। और एक पल बाद वापस लौट चुका था रोज का। और सुबह स्लोजोइयम का यान पर रख दिया गया सम्राट आदेश दीजिए। शैतानियत लबलबा भरा आदेश दिया उस शैतान ने। मुझे अपने ग्रह के आसपास 20 ग्रह स्थित है, तबाह कर दो उन्हें। ओके सम्राट। और प्रोफेसर डस्का ने स्विच का लीवर अगले पल यान, लेकिन तबाही मचाने वाला खुद बीच रास्ते में तबाह हो गया। 20 ग्रहों को तबाही का दूत बनकर चल पड़ा था यान। अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने कहाँ लहरा उठा वह विनाशकारी स्लोजियम नामक धातु का वह पिंड। और वो चक्के रह गया हर कोई, जबकि खुश हो गया प्रोफेसर सोच का। यान में रखे टाइम बम ने सही अपना काम किया और छटपटा दबोच ली सम्राट ने टीम ब्रोक की पतली गर्दन। कैसे हुआ प्रोफेसर, यह सब कैसे, मुझे नहीं मालूम। और धड़ से अलग हो जानी थी प्रोफेसर टम्बोरा की पतली गर्दन। वहां गूंजती आवाज, मैं बताता हूँ सम्राट यह कैसे हुआ। यान प्रहरी, किसने किया तुम्हारा यह हाल? प्रोफेसर रोजका ने। ओह। और क्रोध का कहर बरस पड़ा प्रोफेसर रोजका पर। दुष्ट, पल भर
तो नहीं लगी राख का ढेर में तब्दील होने में। और जुल्लास के मारे अपने गंजे करने लगा उतारू क्लोस्की। अब मैं ब्रह्मांड सम्राट नहीं बन सकता। स्लोजियम के नष्ट होने के साथ नष्ट हो गया मेरा सपना भी। तभी गूंजी प्रोफेसर टिम्ब्रो की किलकारी। स्लो स्लोजोइयम नष्ट नहीं हुआ सम्राट। स्क्रीन पर चिपक कर रह गई सम्राट क्लोस्की की आंखें। वह देखिए, यह पृथ्वी ग्रह पर गिरता जा रहा है। पृथ्वी ग्रह निराशा की दौड़ का मैदान बन गया उसका चेहरा। हमारे लिए तो यह नष्ट होने जैसा ही है। उसे पृथ्वी ग्रह से वापस लाना असंभव है, क्योंकि हमारे ग्रह का कोई भी प्राणी पृथ्वी की ग्रेविटी में को नहीं सह सकता। उसे पार करने के लिए पहले ही फट जाते हैं हमारे शरीर, प्राणियों के शरीर। यह संभव को असंभव कर सकता हूँ सम्राट। वह कैसे? प्रोफेसर ने बताया। उसने चूम लिया कुछ सुनकर सम्राट क्लोस्की ने प्रोफेसर टिम्ब्रो का मुंह। धन्यवाद सम्राट। ऐसा प्रबंध कीजिए उस व्यक्ति का जो बनेगा मेरे प्रयोग का निशाना। वह प्रोफेसर, वाह, तुम तो महान हो, एकदम महान। उसका प्रबंध तो हुआ समझो प्रोफेसर। और राजधानी पोल्तकी के सुंदर कॉलोनी में बसे मध्यम वर्ग के बंगले में गूंज रही थी चिंता में डूबे आवाजें। बेटा हार्ट, तेरे पापा अभी तक लौट कर नहीं आए, कहीं उसके कोई अनहोनी तो नहीं होगी। मेरा दिल तो बुरी तरह तरह हार्ट डर रहा है हार्ट भैया। ओह ओह हो, तो तुम दोनों ऐसे घबरा रही है जैसे पापा को कुछ होने वाला है। और नौजवान हार्ट बाकी शब्द दरवाजा टूटने की आवाज से दबकर और दंदनाते घुसते चले गए, जिनके इरादे अच्छे नहीं थे। तुम कौन हो? क्यों आए हो? तीनों के सवालों के जवाब टटराई एक विचित्र गन, जिससे निकलने वाली लहर किरणें तीनों के मस्तिष्क को घेर लिया। उठाओ इन्हें, छीन लिए तीनों के होश। और कुछ देर बाद होश आने पर हार्ट को लगा जैसे उसके सवालों की झड़ी। हमें इस तरह क्यों लाया गया? कहाँ है मेरी मम्मी और बहन, मेरे पापा को? गद्दार के इस कीड़े को इस सवालों के जवाब दो प्रोफेसर। प्रोफेसर टिम्ब्रो ने जवाब दिया हार्ट को एक एक सवाल का। और ये जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा कि तुम्हारे पापा सम्राट के हाथों एक भयानक मौत मारे जा चुके हैं। और सिकन भी न आई हार्ट के चेहरे पर अपने पापा की मौत की सूचना पाकर। दुख नहीं, फकर है मुझे अपने पापा की मौत का। और फकर भी क्यों ना हो, आखिर उन्होंने अपनी बुद्धि बलिदान देकर पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। बिखर पड़े सम्राट क्लोस्की। अभी तुम्हें तेरे बाप के पास पहुंचाता हूं मैं। मारना नहीं है, क्योंकि इसके सपने साकार करेगा, यही पृथ्वी पर वापस जाकर लाएगा स्लोडियम की धातु। चिकाट, तुम मुझसे ऐसा हरगिज नहीं करा सकते। नष्ट हो जाऊंगा मगर ऐसा नहीं करूंगा। खुखार हो उठा प्रोफेसर टिम्ब्रो, हलक से निकलने वाला स्वर। तुम्हें हमारी बात माननी होगी हार्ट। अपने लिए नहीं, अपनी माँ बहन के लिए। तुम्हें इसका आग में जलकर राख हो जाएंगी दोनों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करोगे तुम।
ऐसा ही करेंगे अगर तुम हमारी बात न मानी तो। मजबूरी थी आर्ट की, माननी पड़ी उनकी बात। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी पर पहुंचूंगा कैसे? उसकी ग्रेविटी की पावर में फंसकर नष्ट नहीं हो जाऊंगा? नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अनोखा रूप में पृथ्वी पर भेजेंगे। अनोखा रूप? कैसा अनोखा रूप? देखते रहो बच्चे, सब कैसे पता चलेगा। अगले ही पल दवा लीवर और हार्ट के शरीर में अलग होने लगा। उसका शरीर, दिमाग, आत्मा और दिल, और जो समाये एक विचित्र मशीन में। और काफ़ी देर बाद निकाला उस मशीन से गोल्डन हार्ट, प्रोफेसर टिमरो का अद्भुत आविष्कार। दिल, आत्मा, दिमाग का अद्भुत संगम, गोल्डन हार्ट। हा 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 हा, वाह प्रोफेसर! और अचंभित था हार्ट गोल्डन हार्ट के अद्भुत रूप में। ये क्या है? ये मेरा रूप, यही है तुम्हारा अनोखा रूप हार्ट। तुम इस रूप में पृथ्वी की ग्रेविटी पावर्स को आसानी से पार कर सकते हो, लेकिन जिस रूप में स्लो नियम को प्राप्त कैसे कर पाऊंगा? अपने इस रूप को साधारण मत समझो हार्ट। पृथ्वी की ग्रेविटी की पावर को पार करने के लिए असाधारण शक्तियाँ धारण कर लेगा यह जिस्म। इसके बल पर तुम पृथ्वी के किसी भी धातु रामिट से क्रिया करके उस जैसा रूप धारण कर सकते हो। गोल्डन हार्ट को सब कुछ अच्छी तरह समझाने के बाद अब तुम पृथ्वी पर जा सकते हो गोल्डन हार्ट। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें 6 माह के समय दिया जाता है। अगर तुम इस समय में सफल न हो पाए, वापस नहीं लौटे, तो तुम्हारे विनाश को तुम्हारे पीछे भेज दिया जाएगा, और साथ ही तुम्हारी माँ बहन को भी खत्म कर दिया जाएगा। और फिर सोडियम लेने पृथ्वी की तरफ चल दिया गोल्डन हार्ट, यानी मैं, जिसे तोड़ा ललकार जिसे तोड़ा ललकार की आवाज़ ने। ओह! मैं समझा कि तुम क्यों हमारी स्वतंत्रता की देवी की मसाल के पीछे हो। फिर गोल्डन हार्ट चुप होने छा गई चुप्पी। ठीक समझे दोस्त, तुम्हारी स्वतंत्रता की देवी की सोलोनियम की धातु की बनी है, जिसमें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। और अब मुझे मूर्ति और मसाल तुरंत प्राप्त करनी होगी, क्योंकि अब खतरा ठीक मेरे सिर के ऊपर है। माँ बहन के सिर पर मंडरा रहा है। मतलब जिस पुंज ने तुमने मुझे बचाया है, वह इस बात की चेतावनी थी। जो समय दिया गया है वह पूरा हो गया है, और मेरी मौत बनकर हमारे ग्रह से पृथ्वी पर उतरा है। अगर अभी मैं उसे अपने प्रयास में सफल हो जाऊं तो बच सकता हूं, और बच सकती है मेरी माँ बहन भी। रूदा गोल्डन हार्ट्स का गला, सहानुभूति का अपार सागर उड़लते हुए ललकार ने उसे हाथों में उठा लिया। और गोल्डन हार्ट को, तुम मसाल को मूर्ति पाने की सच्चे हकदार हो दोस्त। वादा करता हूँ तुम्हें भैया से तुम्हें मसाल देने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। यह और कैप्टन अंकार, जिसके चेहरे पर तांडव कर रही थी सनसनी। यह क्या बदतमीजी है ललकार! रिवॉल्वर हटा अपनी कनपटी से, और ट्रिगर दब गया तो मेरा भेजा उड़ जाएगा। यही तो चाहता हूँ मैं, क्योंकि अपने मसाल वो मसाल गोल्डन हार्ट को नहीं सौंपी तो उड़ा दूंगा मैं अपने भेजे को, ख़त्म कर डालूंगा अपने आप को। खोपड़ी घूम गई कर रख दी अहंकार की। क्या क्या मसाल? हाँ भैया, हमसे ज़्यादा उस मसाल की गोल्डन हार्ट को जरूरत है। और फिर अगर गोल्डन हार्ट चाहता तो लाशों के ढेर लगा कर मूर्ति मसाल से हथिया सकता था। फिर एक सांस में सारी बताता चला गया गोल्डन हार्ट की दास्तां। लेकिन
अपने ऐसा नहीं किया। गोल्डन हार्ट कोई यही खूबी है, यही साबित करती है कि यह हम सबकी भलाई चाहता है। चुप हुआ ललकार, और तो बोल पड़ा गोल्डन हार्ट। सलोजियम की धातु की यहाँ से जाना पृथ्वी के लिए हितकर होगा, क्योंकि अगर सम्राट कुलस्की ने वह नहीं मिली तो उस विनाशकारी किरणें से पृथ्वी पर भेज देगा, जो सोडियम से प्रतिक्रिया करने पर पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगी। दृढ़ स्वर में बोला अहंकार। ओह, तो ठीक है गोल्डन हार्ट, मैं तुम्हें मसाल देने के लिए तैयार हूँ। भैया आप कितने अच्छे हैं। ओह, किसी मासूम बच्चे की बात ही उछलता हुआ लपक हुआ लिफ्ट कर गया अहंकार से। और हेडक्वार्टर में व्हाट टेंशन, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है कैप्टन। जानते हो उस मूर्ति और उस मिसाल के लिए इज्जत हमारे देशवासियों के दिलों में है, और माँ है वो स्वतंत्रता की देवी। और तुम चाहते हो कि उसी माँ का हत्यारे बेरूपी को दे दे, जिसने अपनी बातों से ना जाने तुम्हें किस चीज़ का बरगल कर दिया है। ऐसी ऐसा नहीं है सर। गोल्डन हार्ट वास्तव में इस मूर्ति का और मसाल का हमसे ज़्यादा हकदार है, और फिर वह हमारी पृथ्वी के लिए और विनाशकारी साबित हो रही है। अहंकार की बात बीच में काट दी अधिकारी ने। इनफ कैप्टन अहंकार, डोंट एक्सक्यूज मी थिंग गो एनीथिंग यू मी गो नाउ। और अंगारों से लौटता चला गया बाहर अहंकार। ऊपर स्वतंत्रता की देवी की रक्षा के चक्कर में पृथ्वी पर मंडराने वाले खतरे को नहीं देख रही है, लेकिन ये मुझे वह खतरा साफ दिखाई दे रहा है, जिसके रोकने के लिए अपनी जी जान लड़ा दूंगा मैं। और गोल्डन हार्ट ज्वालामुखी सा फट पड़ा यह सब सुनकर। मुझे वह मसाल हर हाल में चाहिए कैप्टन अहंकार। इसके लिए तबाही होने जा रही है मेरी दुनिया। ऐसा हुआ तो तबाही ऐसा हुआ तो तबाह कर दूंगा मैं पूरी पृथ्वी को। अहिंसा के चोले को उतार फेंक कर एक ऐसा दरिंदा बन जाऊंगा जिससे कहर त्राई त्राई कर उठेगी सारी पृथ्वी। ऐसी नौबत नहीं आएगी दोस्त। मैंने तुमसे मसाल देने का वादा किया है, और अपने वादे को मरकर भी निभाऊंगा। कैसे भैया, कैसे आप ऐसा गैर कानूनी तरीके से कानून का रखवाला अब कानून का दुश्मन बनेगा। दृढ़ता के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था अहंकार के चेहरे पर। पुलिस हेडक्वार्टर में रखी मसाल आज रात वहीं धावा बोलकर उड़ाएंगे गोल्डन हार्ट, ठीक है, लेकिन उस इससे मुझे क्या लेना होगा। इसके लिए मुझे लेना होगा कोई आकार। गोल्डन हार्ट की समस्या का हल कर दिया ललकार ने। पास एक फेवटी पास ही वेस्ट फेवटी है। ख्याल है तुम्हें एक अच्छा रूप मिल सकता है उधर कंगोरा। पुलिस हेडक्वार्टर में रखी मसाल जब तक प्राप्त नहीं कर लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। वैक्स फैक्ट्री यानी मोम का कारखाना। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के किस लिए सर। मेरा दिल कह रहा है मसाल के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। आज रात बेहद सावधान रहना होगा मुझे। और एक खामोश तूफान अपने साथ ले आई थी वह रात। वर्दी नहीं पहन वर्दी नहीं कफन समझकर पहनने वाला आज सोचा था मरते वक्त अपने सीने पर सजाए रखूंगा तुझे, लेकिन ऐसा न हो सका। मैंने तुझे। उसके लिए मैं आंखों में आंसू लिए खड़ा सामने टंगी वर्दी के सामने। और जानती है
मैंने तुझे ऐसा क्यों किया, ताकि बचा सकूं पृथ्वी और उसके वासियों को, और ये काम मुझे अपने शरीर पर सजा कर नहीं कर सकता मैं। और भावनाओं के भंवर में फंसता चला जा रहा था सच्चा देशभक्त व मानवता का रक्षक। मुझे माफ़ कर देना मेरी वर्दी, मुझे माफ़ कर देना। और पीछे से असव अपनी आंखों ने पलट कर देखा। अहंकार मोम के टुकड़े में लिपट लकार कर, रेडी यस चलो। और अचानक ललकार ने किया बम सा धमाका। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। क्या पागलो तो नहीं हो गया तू? ललकार, जानता है तू जिस रास्ते पर जा रहा है वह सीधा मौत के घर जाता है, और मेरे जीते जी इस रास्ते पर कदम रखने तो लानत है मुझ पर। लेकिन भैया बस ललकार बस, अब तेरे मुंह से जिद भरा एक भी शब्द निकला तो मेरा मुंह देखोगे, मरा मुंह देखोगे अपने भैया का। और तड़प कर रह गया ललकार को वही खड़ा छोड़ वह तूफान से बाहर निकलता चला गया अहंकार। भैया आओ गोल्डन हार्ट। और हेडक्वार्टर पर खतरे से निपटने के तत्पर खड़े थे पुलिसकर्मियों को गुमान भी न था। खतरा सामने आ पहुंच गया है। उप इतने सिपाही, ठीक है, ध्यान रहे इनमें से किसी के एक खून की बूंद भी ना बहाना चाहिए। सभी अपने को सिर्फ बेहोश करने के लिए आगे बढ़ना है हमें। और अगले ही पल अहंकार गन ने उगल दिया वह, जिससे फटने के साथ ही गाढ़ा धुआं एक बवंडर, और चारों तरफ फैलती चली गई धुएं की चादर। और आटी तो पत्थर के बुत से बनते चले गए, और विशेष गैस के प्रभाव में 1 घंटे तक वह इसी अवस्था में खड़ा रहेगा। और तूफान की गति की भांति अंदर भागते अहंकार और गोल्डन हार्ट रास्ते में आया। वह पहुंच गया बेहोशी के देवता के पास, और रास्ते में आई मुसीबतों को हटाकर मसाल तक पहुंचाने में देर न लगी उन्हें। वह रही मसाल, उठाओ उसे। गोल्डन हार्ट ने अपने मजबूत हाथों में उठा ली मसाल, और मानो गजब हो गया मसाल उठाने पर। और चिंगाड़ उठा हेडक्वार्टर की छत पर सायरन, और दहशत नाच गई चेहरे पर। सायरन कुछ ही पलों में शहर की सारी पुलिस यहाँ होगी, भागो। दोनों बेहद तेजी से बाहर की ओर तरफ भागे। बाहर पुलिस एंकर की उम्मीद से ज़्यादा पहले पहुंच गई थी। मसाल लेकर भागे, इन्हें रोकता हूँ। पुलिस जबड़े बिछ गया अहंकार पुलिस वालों के कदम रोकने के लिए। अगर तुम अहंकार के होते हुए तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और गोल्डन हार्ट कुछ सूझा नहीं तो उसने ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़ा, और वह तूफान की तरह चौका चौका उस वह वहां तक पहुंचकर हेडक्वार्टर की छत पर। ओ छत पर आकर मैं फंस गया हूँ, किधर जाऊँ? और बुरी तरह घबरा गया था गोल्डन हार्ट। तभी तो नहीं देख सका कि ऊपर आते फंदे को, जिसमें आ जकड़ा मसाल को। अरे एक झटके में उसने देखा ऊपर ऊपर तो उसे दिखा। हा हा, मसाल का हकदार तो मैं हूँ, हा हा हा। और खून बरसता था मोम, और खून उतर आया मोम की बुबुए की आंखें में। उफ, अब पता इस मसाल को कहीं नहीं जाने दूंगा मैं।
और लपटता चला गया। वह मसाल पर और लहराता चला गया हवा में। अब नीचे था गोल्डन हार्ट, उसके ऊपर थी मसाल और उसके उनके ऊपर था हेलीकॉप्टर। और उन और इन सब से ऊपर था विचित्र प्रकाशपुंज, जिसका एक छोटा हिस्सा उबल रहा था उसमें। और जो जा टकराया उस हेलीकॉप्टर से जिसमें सवार था कंगोरा। और कंगोरा, जो बेचारा जान ही न सका कि कब हेलीकॉप्टर उसके शरीर के हजारों परखचे उड़ गए। और मसाल के साथ नीचे की ओर लहरा रहा था गोल्डन हार्ट भी, उप यह प्रकाशपुंज। और धड़ाम से नीचे गिरा हुआ धरती पर। आह, और ऐसे नहीं पीड़ा, लेकिन उस पीड़ा की तरफ ध्यान न था उसका। यह बावले की तरह बावलों की तरह आंखें फाड़े देख रहा था उसे, जिस विचित्र प्रकाश ले रहा था आकार। और ऐसा आकार जिसे देखकर रूह पन्ना उठी गोल्डन हार्ट की भी। उप कौन है ये? जवाब में ऐसे कलाई ककड़ाई थी सैकड़ों बिजलियां। सुपर किलर, तुम्हारे लिए विनाश और मसाल के लिए वाहन बनकर आया हूँ, जो पिछले पिघलते शीशे की मादर गोल्डन हार्ट के कानों में प्रवेश करती जा रहे थे। गया था नाम, मरने के लिए तैयार हो जा गोल्डन हार्ट। तभी जैसे फट पड़ा वहां कोई ज्वालामुखी। मेरे होते हुए गोल्डन हार्ट का तुम बाल विवाह का नहीं कर सकते। अपने होठों पर सवाल अद्भुत तरीके से पीछे घुमा। सुपर किलर कौन? मैं हूँ गोल्डन हार्ट। मैं हूँ गोल्डन हार्ट और इस मसा का रक्षक। ढाल ढाल की ललकार। दोस्तों पेश है अगली कौन ढाल की ललकार।